आपने जो 3 लेक्चर्स पढ़ा है उसमें आप लोगों ने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस देख लिया, परमुटेशंस का बेसिक्स देख लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये देख लिया, और जितना मैंने पढ़ाया था परमुटेशंस उसके बेसिस पर 2022 और 23 के परमुटेशंस के क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व हो रहे थे ये देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, कॉम्बिनेशन का मतलब है क्या। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, राइट। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, यानी जिस तरह परमुटेशन में हम कह रहे थे कि अरेंज करना है, कॉम्बिनेशन में आपको क्या कहना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 गर्ल्स हैं, आलिया, जानवी, कैटरीना और सनी लियोनी। 4 आपकी फेवरेट हीरोइंस है। इसमें से जिनको आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ 2 गर्ल्स को ही सेलेक्ट करना है, अगर आपको यह कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो आप किसको किसको सेलेक्ट कर सकते हैं यह सोचिएगा। आलिया, जानवी, आलिया, कैटरीना, आलिया, सनी। आलिया के साथ तो इन्हीं तीनों को सेलेक्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद किसको सेलेक्ट कीजिएगा, जानवी, कैटरीना, जानवी, सनी, ये भी हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ कैटरीना और सनी। इसी 6 तरीके से कर सकते हैं ना सेलेक्ट, कि और भी कोई तरीका हो सकता है सिलेक्ट करने का, यही है। अगर आपको सिर्फ 2 लड़कियां कहा जा रहा है, ओनली 2 गर्ल्स आपको सेलेक्ट करना है। आप मूवी देखने जा रहे हो, आप यहां बैठे हुए हो, आपके बगल में 2 सीट्स हैं, आप यहां बैठ गए आराम से। अब इन दोनों सीट्स पे 2 लड़कियों को बिठाना है, सेलेक्ट कर लिया हमने। और तो कोई तरीका नहीं है सिलेक्ट करने का। एक बार आपने आलिया जानवी को ले लिया, एक बार आपने आलिया कैटरीना को ले लिया। यहां सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। आलिया यहां बैठेगी, जानवी यहां बैठेगी, सेलेक्ट हो गया। परमुटेशन में मत जाइएगा कि यहां अब जानवी भी यहां बैठ सकती है, आलिया भी बैठ सकती है। यह अरेंजमेंट है, परमुटेशन अरेंजमेंट है। यहां पर आलिया और जानवी को जो आप बिठा रहे हैं, यहां आलिया जानवी बैठेगी, जानवी बैठेगी, ये 2 तरीके से, इट्स कॉल्ड अरेंजमेंट। लेकिन हमें क्या कह रहा है भाई, सिर्फ सिलेक्शन कह रहा है। अब सिलेक्शन में आलिया यहां बैठे या जानवी यहां बैठे, जानवी यहां बैठे या आलिया यहां बैठे, कहा तो यही जाएगा ना कि हम लोगों ने आलिया और जानवी को सेलेक्ट कर लिया। गॉट इट। ये सिलेक्शन होता है, ठीक है, कि आपको 2 को चूज करना है कि ये कौन कौन आपके साथ जा रही हैं। आपको आलिया, जानवी, कैटरीना और सनी, ये 4 गर्ल्स, इन चारों में से 2 को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर आपको इसकी जगह कहा जाता कि नहीं, आपको 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, क्या क्या हो जाता, आलिया, जानवी, कैटरीना, आलिया, जानवी, सनी, राइट। देखते जाइएगा, आप एक को कांस्टेंट रखिए, बाकी को चुनते जाइए। आलिया, कैटरीना, सनी, चूज हो गई ना। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है। जब भी आप एक को चुनेंगे, 3 को चुनेंगे, तो एक कोई जो होगी हमेशा एब्सेंट रहेगी। जैसे यहां क्या है, सनी लियोनी जो है एब्सेंट है, यहां कैटरीना एब्सेंट है, यहां जानवी एब्सेंट है, 3 चूज कर लिया। अब यहां पर जानवी, कैटरीना, सनी,
यहां पर कौन एब्सेंट है? आलिया एब्सेंट। चारों को चूज कर लिया, एक एब्सेंट। चारों को चूज कर लिया, एक एब्सेंट। अब देखिए फॉर्मूला से चलते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला एनसीआर। ये कहां से आया ये सब भी मैं बताऊंगा। एनसीआर, ठीक है। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, है राइट। और आर की वैल्यू जो होगी ये होगी। इसमें क्या है? एन है, कितने पर्सन्स दे रखे हैं, और आर क्या है, जितने लोग आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां होता 4 बंदे हैं, ये तो हमें फिक्स है 4, इसमें से 3 को सिलेक्ट करने कहा जा रहा है, ओनली 3 गर्ल्स। जब सिर्फ 3 लड़कियों को सिलेक्ट करने कहा जा रहा है, ठीक है, तो 4C3 फैक्टोरियल 4, ये आर है फैक्टोरियल 3, एन माइनस आर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 4 फैक्टोरियल की 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बताया हुआ मैंने। फैक्टोरियल में क्या होता है, जहां से कहा गया मल्टीप्लाई करते चले जाना है 1 तक। 3 का 2 इंटू 1 इंटू 1, 1 का 1 आ गया 4। 4 ही तरीके से हमने सिलेक्ट किया था ना, ध्यान दीजिए। हमने यहां पर कितने तरीके से सिलेक्ट किया था? 4 ही तरीके से सिलेक्ट किया था ना, आ गया 4। सिमिलरली अगर आप यहां पर 2 तरीके से चूज करते हैं, 4C2 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, फिर से 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, कैंसिल, 6 वेज। ये देखिए 6 वेज आ रहा था, हाँ यहां भी वही आया ना, यहां 4 यहां 4, ठीक है। अब देखिए कि आपको जब ये कह रहा था, इसी को जब आपको अरेंज करने कह रहा था, आप क्या कर रहे थे, जितने तरीके से पॉसिबल है हर तरीके से अरेंज कर रहे थे, है ना। जितने तरीके से पॉसिबल है हर तरीके से अरेंज कर रहे थे। अब देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या है, आया कहां से, कितना आसान होता है कि आपको परमुटेशन क्या होता है कि आपको पहले सेलेक्ट करना होता है तब अरेंज करना होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद का स्टेप है, कॉम्बिनेशन में पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, और परमुटेशन कहता है कि सेलेक्ट करो फिर अरेंज करो, राइट। जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि सिर्फ ये देखिए, पहले मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूं, आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे। परमुटेशन का फॉर्मूला था एनपीआर फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहां देख लीजिए। यही बताया था मैंने परमुटेशन का, और ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना। मान लीजिए पहले आपने लिया आलिया, जानवी, कैटरीना, राइट। देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, सीधी सीधी देखिएगा। आपको कहा गया सन्नी भी है, इन 4 गर्ल्स में 3 गर्ल्स के साथ आपको जाना है, 3 गर्ल्स के साथ, तो पहले आपको 3 गर्ल्स के साथ को चूज करना पड़ेगा, 3 गर्ल्स को चूज करना पड़ेगा ना, है ना। आपने क्या किया, आपने चूज किया आलिया, जानवी, कैटरीना, आलिया,
कैटरीना, सन्नी, आलिया, जानवी, सन्नी, जानवी, कैटरीना, सन्नी। राइट? कितना तरीका आया आपको? 4 वेज। राइट? लेकिन आपको यह भी कहा जाता कि इन तीनों के साथ आपको पहले आपको एक मूवी देखनी है इन तीनों के साथ। ये आप है, ठीक है, फिक्स्ड हो गया, ये आप है भाई। आपको कहा गया है कि एक आपके पास 3 लड़कियों को, जो अपने क्लास की आपकी बहुत सारी गर्ल्स को आप जानते होंगे, उसमें से किसी 3 गर्ल्स को चूज करके आपको जाना है। तो चूज तो आपने कर लिया 4 तरीके से, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो कितने तरीके के साथ आप इनके साथ वहां पर बैठ सकते हैं? आप इन सब में कितने तरीके के साथ बैठ सकते हैं? ठीक है, तब वहां पर क्या आएगा? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या करते हैं हम लोग? एक बार आलिया, जानवी, कैटरीना, आलिया, सबके साथ पहले आपने एक एक करके आपको अरेंजमेंट ये लेना पड़ेगा सबके लिए। पहले आपने, क्योंकि आपको इसके लिए लिया, क्या किया? आलिया, जानवी, कैटरीना, आलिया, कैटरीना, जानवी, जानवी, आलिया, कैटरीना, जानवी, कैटरीना, आलिया, कैटरीना, आलिया, जानवी, कैटरीना, जानवी, आलिया। 6 तरीके से बैठ सकते थे ना? याद कीजिए, याद कीजिए। 3 लोग हैं, 3 सीट्स हैं, कितने तरीके से? 3p3। इतने ही तरीके से करते थे ना? 3 लोग हैं और 3 सीट है, 3 बंदे हैं, कितने तरीके से? याद आया? यहां पर आलिया, जानवी, कैटरीना में से कोई भी, आलिया बैठ गई, जानवी, कैटरीना में से कोई भी, कितने तरीके से? 2 तरीके से। यहां पर आलिया, जानवी, कैटरीना में 3 तरीके से, जानवी, कैटरीना। अब यहां पर जानवी बैठ गई तो कैटरीना 1 तरीके से, 6। या तरीका क्या था? 3 जगह है, 3 लोग, pp3। pp3 यानी एनपीआर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 3 फैक्टोरियल की 3 इंटू 2 इंटू 1, 1, 6 है ना? तो कितने कितने तरीके से हम इसको कर सकते थे? 6 वेज में। राइट? वही मैंने वहां पर लिखा है। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3, 6 में, है ना? सिमिलरली आप इसके लिए भी करेंगे, फिर से जाएगा 6 तरीके से, है ना? इसका भी आएगा 3p3 फैक्टोरियल 6 तरीके से। सिमिलरली इसके लिए भी 6 तरीके से, और इसके लिए भी 6 तरीके से। तो टोटल कितना तरीका हो गया? टोटल कितना तरीका हो गया? 24। 24 तरीका हुआ ना? 24 तरीके से साथ आप बैठ सकते थे। राइट? 4 लोग हैं, आपने अपने आप को रखा हुआ है ना हर जगह, आप तो है ही हैं, यहां तो आप है ही ना। कितने तरीके से आ गया 24? कैसे आया? आपने क्या किया? ये जो निकाला था एनसीआर, ये जो एनसीआर निकाला था, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आर फैक्टोरियल से। यही किया ना आपने? एनसीआर में आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी है ना ये आपको कितना आया? एनपीआर आया है। 4 बंदे हैं, आप लोग यहां पर 4 बंदे हैं ना, मान लीजिए यहां पर मैं हूं, मुझे फिक्स कर दिया गया है, बाकी 3 लोगों को मैंने अरेंज कर दिया हर जगह।
ये है। तो 4 को, ये जो आप एनसीआर आपका आया है कितना आ रहा है? 24। 24 क्या है? 24 इज 4 इंटू 6। 6 क्या यहां आ रहा है? 3 फैक्टोरियल है ना। और ये क्या आया है? ये एनपीआर आया है। और ये क्या है? ये एनसीआर है। ये देखिए सिलेक्शन किया है आप लोगों ने यहां पर। पहले सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स, ये है। और ये क्या है? अरेंजमेंट चारों लोगों का। मेरे साथ जो है या आपके साथ जो मूवी जाएंगे तो बैठिए कैसे, चाहे आप लोग बैठेंगे उस सीट पे, ऐसे ही बैठेंगे ना। तो ये जो है एनपीआर इज एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे आया है। आपने पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद जितनी सीट्स थी बैठने के लिए 1 2 3 उतने फैक्टोरियल से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। समझे? यही है आपको कॉम्बिनेशन, यहीं से फॉर्मूला ये बनता है। आप देखिए यहां पर क्या है, एनसीआर जो है वो एक्चुअली में क्या है, फॉर्मूले पे जाइए, आपको फॉर्मूले में भी दिख जाएगा कि एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला पढ़िए एनपीआर, एनसीआर और एनपीआर का। आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको इजीली दिखाई देगा कि एनपीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनपीआर इज एन फैक्टोरियल, देखिए है ना। आपका एनपीआर है क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल है। और इसमें जब इस एनपीआर में आप 1 अपॉन आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, यही हो गया एन सी आर। समझे? एनपीआर में जब हम आर फैक्टोरियल 1 अपॉन आर फैक्टोरियल से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन सी आर। ये क्या है यहां पर? एनपीआर, और दोनों साइड 1 अपॉन आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया एनसीआर। यही है कॉम्बिनेशन। कहां से आया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला? पहले सेलेक्ट करो, ये कॉम्बिनेशन हो गया। जब तक आपको बोला जाएगा कि सेलेक्ट करो, अगर आपको कहा जा रहा है कि जितने एमपी हैं उनमें से पीएम किसको सेलेक्ट करोगे, तो पीएम तो एक ही होगा ना। तो वो जो सिलेक्शन है, या फिर 8 कैबिनेट मिनिस्टर चूज करो, तो जितने कैबिनेट में से आप सेलेक्ट कर रहे हो सिलेक्शन हो गया। अब कितने तरीके से सबको बिठाया जा सकता है उन्हीं 8 में से? किसी को पीएम बनाओ, किसी को एचएम बनाओ, किसी को एफएम बनाओ, बनाते रहो। वो क्या हो गया? अरेंजमेंट, परमुटेशन, राइट। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 ग्रुप है, आप 3 दोस्त हैं, बॉयज और गर्ल्स का 2 ग्रुप, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का 2 ग्रुप है, आलिया, जानवी, कैटरीना, ठीक है।
और यहां पर किसको लीजिएगा भाई, बहुत फेमस नेम सब है। आजकल संजय दत्त है, ये क्या नाम है, सलमान खान है, रणवीर कपूर है, और किसको लें, और विक्की कौशल है भाई। चलो SRB, इन सबको ले लिया। ठीक है, आपको इन तीनों में से जिसको समझना है समझो, और अपनी हीरोइन जो आपको लड़की पसंद है उसमें से जिसको समझना है समझो। 3 बेहतरीन लड़कियां पसंद कर लीजिए। और कहा जा रहा है ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, गर्ल्स का ग्रुप है, ये ग्रुप 2 है। इन दोनों ग्रुप में से सिर्फ 3 ही जो है, सिर्फ 3 लोग घूमने जा सकते हैं। पहला कह रहा है कि ओनली 3 जो है पर्सन्स जो है सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ओनली 3 पर्सन सिलेक्टेड होंगे, राइट। जैसे तो टोटल कितने लोग हो गए, अभी कहा जा रहा है सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। अभी ये नहीं बोल रहा है कि कितने बॉयज कितने गर्ल्स, सिर्फ बोल रहा है सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल पर्सन काउंट कर लेंगे। टोटल पर्सन कितने हैं, 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स मिला के 6। और सिलेक्शन कितने लोगों का करना है, 3 का। तो सेलेक्ट करना है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NCR 6C3 6 फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 3 फैक्टोरियल 2 बार है, 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1। चलो फिर 20। 20 तरीके से हम लोग जो है 3 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइम पर अगर क्वेश्चन ये कह दे, ठीक है, इसी टाइम पर अगर क्वेश्चन ये कह दे कि नहीं हमें जो है 3 पर्सन तो सेलेक्ट करना है, बट कंडीशन क्या है, 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स, इनको सेलेक्ट करना है, राइट। तो भैया कैसे सेलेक्ट करेंगे, 3 लड़के जो हैं इसमें से 1 करेंगे और 3 लड़कियां जो हैं इसमें से 2 करेंगे। इसमें से इसको सेलेक्ट करने का तरीका 3C1 और इसमें से इसको सेलेक्ट करने का तरीका 3C2 है ना। और इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पता है ना क्यों, दिमाग में आ रहा होगा क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया सर, पीछे जाके देखो पता चलेगा, लास्ट क्लास जो है इन सब। लेकिन फिर भी मैं यहां बता देता हूं कि मल्टीप्लाई ही क्यों किया। एंड जहां आए, इस चीज को याद रखिए, एंड जहां आए वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। रीजन ऐसे देखो, जब शाहरुख सलमान जा रहा है, सॉरी, तो कौन कौन किसके किसके साथ जा सकता है, 2 लड़कियां हैं। इनमें 2 लड़कियों के चूज होने का तरीका, आलिया जानवी, आलिया कैटरीना, जानवी कैटरीना। और इन सब में या तो ये या तो ये या तो ये, यही है, यही तरीका है ना। यानी हर बंदा जो है किसी 2 के साथ एट द टाइम किसी 2 के साथ जा सकता है। ये कितने बार गया, हर बंदा किसी 2 के साथ जा सकता है ना। देखिए पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, क्वेश्चन और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1
3 minus 1 factorial, factorial 3, factorial 2, 3 minus 2 factorial, 1 factorial का 1, 2 factorial का 2 into 1, यहां ये हो गया ना 2 factorial, ये 1 factorial, 2 factorial का 2 into 1, 1 factorial का 1, 3 3 9 9 तरीके से। अब देख लीजिए यहां जो सलमान है वो इसके साथ भी, इनके साथ भी, इसके साथ भी, एक ये हो गया। रणवीर आलिया जानवी के साथ भी, आलिया कैटरीना के साथ भी, जानवी कैटरीना के साथ भी, और ये विकी कौशल आर्या जानवी के साथ भी, आर्या कैटरीना के साथ भी, जानवी। हो गया 9। आया? अगर ऐड कर दे तो 6 आता ना। तो एंड जहां पर भी आए वहां क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। अगर ये कहता आइदर या और लगाता, अगर कहता कि या तो तीनों में से क्या नाम है, तीनों बॉयज ही जाने चाहिए या तीनों में से तीनों गर्ल्स ही जानी चाहिए, ये एंड में ये दिखा रहा है ना। चलो ये तो हम लोगों ने एंड वाला देख लिया, लेकिन अगर ये बोलता कि आइदर 3 गर्ल्स और 3 बॉयज। अब देखो अगर आइदर 3 गर्ल्स बोलता तो अगेन 3 गर्ल्स के लिए 3C3 और 3 बॉयज के लिए अगेन C3C3। यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। 3C3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखते जाओ, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये 1 हो गया है ना। सिमिलरली यहां पर भी 1, यानी कितने तरीके से जा सकते हैं? जब 3 पर्सन जाना है तो आइदर तीनों बॉयज हो, तो जब तीनों बॉयज एक साथ जा ही रहे हैं उसका तरीका एक ही हो सकता है, और तीनों गर्ल्स के जाने का तरीका एक ही हो सकता है। यानी टोटल तरीका कितना हो गया? 1 + 1। सिर्फ 2 ऐसे तरीके पॉसिबल हैं जिसमें या तो तीनों बॉयज जाएंगे या तो तीनों गर्ल्स जाएंगी। क्योंकि जब हमारे पास 3 ही बॉयज हैं और कहा जा रहा है कि 3 ही बॉयज जा सकते हो, तीनों एक साथ जाएंगे, तो एक ही तरीका होगा कि तीनों को जाना ही है ना, तीनों को जाना ही जाना है। यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? इन तीनों के जाने का क्या कह रहा है? आइदर 3 गर्ल्स, तो तीनों जाने का तरीका एक ही हो सकता है ना, एक, और 3 बॉयज, तीनों बॉयज जाने का भी तरीका एक। देख लो। तो इसीलिए जब आइदर या और आए तो वहां पर हम लोग प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, ये याद रखना। समझे? एंड में क्या हो जाता है? अगर यहां होता कि 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 3 ही पर्सन को सिलेक्ट करना है, हमें करना ही 3 पर्सन को सिलेक्ट है, तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो कंडीशन क्या क्या बन सकता है? या तो 1 बॉय 2 गर्ल, 2 बॉय 1 गर्ल, या 3 बॉयज या 3 गर्ल्स, यही कंडीशन बन सकता है ना। ये सबसे बड़ी चीज है। यहां पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है कि एडिशन करना है कि करना क्या है। कितना सिंपल है। बस आपको लॉजिक देखिए ना, लॉजिक क्या कह रहा है?
और के केस में तो दोनों जाएंगे ना, अब 3 ही लोगों को जाना है। अब ये नहीं बोल सकते ना कि 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तब तो 6 हो गए ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन ही कह रहा है पहले कि 3 गर्ल, ओनली 3 सिलेक्शन है, 3% का सेलेक्ट करना है, समझे? तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आइदर और, या आपको जब भी एंड कह रहा हो, कह क्या रहा है, समझे? अगर आपको कह जो रहा है वो क्लियर है तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, राइट, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक क्लास में, आप ही की क्लास में जहां आप बैठे हुए हैं, आप 5 फ्रेंड हैं, 5 दोस्त हैं और 4 लड़कियां हैं, ठीक है, और आप 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स जो हैं, अब अपने गर्ल्स की तरफ मत देखने लग जाइएगा कि मैं भी क्या काश मैं भी हो जाऊं, उसमें से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है मुझे। कंडीशन क्या है, हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चल, क्योंकि सेलेक्ट करना है तो कंडीशन होगा ना। अब आपके मन से तो नहीं चलेगा कि जो 2 लड़की पसंद है वो मेरे साथ चलेगी, ऐसा तो नहीं है ना। क्वेश्चन यहां जो मुझे बनाना है मैं बताऊंगा। कहला यह है 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। अभी मैंने बताया क्या बताया, 5 बॉय हैं एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉय से 2 बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका 5C2, एंड ये 4 गर्ल्स में से 1 गर्ल को सिलेक्ट करने का तरीका 5C2 इंटू 4C1। 5C2 का मतलब फैक्टोरियल 5, 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल के लिए 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां पर देखिए ध्यान से, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 वो क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा, 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल के लिए 3 फैक्टोरियल के दोनों कैंसिल हो गए, है ना, कितना सिंपल हो जाएगा 10, है ना। सिमिलरली यहां पर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है ना, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 10 इंटू 4, कितने वेज में, 43 वेज, ठीक है। जब 2 बॉयज और 1 गर्ल कह रहा है, ठीक है, कंडीशन देखते जाइए अपने मन से, यानी कोई भी 2 लड़का हो सकता है और 1 लड़की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है जब एक भी लड़की ना हो, आप सोचिए एक भी लड़की ना हो, कंडीशन है नो वन इज अ गर्ल। तो भैया जब गर्ल में उठाना ही नहीं और 3 स्टूडेंट चूज करना है तो हम गर्ल की तरफ देखेंगे क्यों, हमारे पास चूज करने के लिए सिर्फ 5 बॉयज बाकी रह गए हैं ना। हमें क्या कह रहा है, 4 बॉयज एंड 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में गर्ल्स को चूज ही नहीं करना है, लेकिन 3 लोगों को चूज करना है। तो वो तीनों लोग कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे ना। क्या हो जाएगा आंसर, 5C3, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें इसके आगे जैसे मान लीजिए ये नो वन इज अ गर्ल,
समझ में आ रहा है ना कि गर्ल में कोई है ही नहीं, तो सारे बच्चे कहां से उठेंगे? बॉयज से उठेंगे। अगर इसी में कह दिया है नहीं भैया नो वर्ल्ड का काम नहीं चलेगा, ये आप लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हो, है ना, फेमिनिज्म जाग रहा है, तुरंत बोलेंगे गर्ल्स की नहीं, एटलीस्ट एक लड़की तो होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, एटलीस्ट वन गर्ल विल बी प्रेजेंट। कमिटी आप बना रहे हो, 3 स्टूडेंट को लेके जा रहे हो और एक भी लड़की लेके नहीं जाओगे, टीचर विरोध करे या ना करे, बॉयज ही विरोध कर देंगे कि भाई नहीं नहीं, नहीं हम बोर हो जाएंगे सर, एटलीस्ट एक गर्ल को लेके तो चलना ही चलना होगा। ठीक है, अब 3 लोगों को सिलेक्ट करना है और एक लड़की होनी ही चाहिए, एटलीस्ट वन गर्ल। तो कितना पोजीशन है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? जितने बच्चे जानते होंगे, सबने सुना होगा, कम से कम। इसी को क्या बोलते हैं? एट लीस्ट। कम से कम एक गर्ल का मतलब क्या है? या तो एक गर्ल हो या 2 गर्ल हो या तीनों ही गर्ल हो। तीनों पोजीशन है ना, तीनों हो सकता है, या तो एक गर्ल हो या 2 गर्ल हो या तीनों गर्ल हो। अब जब ऐसा होगा, एक गर्ल जब जाएगी तो 3 लोग की कमिटी है, उस केस में 2 बॉयज। कंडीशन अगर आप टोटल देखिएगा, 2 गर्ल जाएगी तो 1 बॉयज, और अगर तीनों बोलेगी नहीं पूरा गर्लियापा वाला ग्रुप है, मस्ती करने हैं गर्ल को, तो नो बॉयज, 0 बॉयज, है ना। जैसे आप इसमें यह भी कह सकते हैं ना कि अगर ऐसा भी तो ग्रुप हो सकता है, 0 गर्ल्स 3, तो 3 बॉयज। टोटल यही कंडीशन है ना। अगर 3 स्टूडेंट को लेके जाना हो तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज याद कीजिए, मैंने क्या बोला था? पॉसिबिलिटीज का खेला सबसे बड़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा खेला ही पॉसिबिलिटीज का है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 स्टूडेंट में? अगर तीनों के तीनों एकदम सख्त लौंडे वाला पार्ट, नहीं सर लड़की तो हमारे बीच जा ही नहीं सकती, जब जाएंगे हम 3 दोस्त जाएंगे, वहां जाकर के फिर जानते ही हैं 3 लौंडे कैसे होते हैं। तो फिर वो कौन सा होगा? यानी एक भी लड़की नहीं, तीनों बॉयज। दो दोस्त हो, एक लड़की पसंद वाला हो केस, वो दौड़ क्या बोलेंगे, यही लड़की जाएगी हमारे साथ सर। 2 दोस्त हो, बोलेंगे यार कम से कम तो एक लड़की होनी चाहिए ना, तो 2 बॉयज 1 गर्ल। किस्मत अच्छी वाला हो तो 1 लड़का 2 लड़की। और अगर गर्ल्स का गैंग हो कि नहीं हमें भी बस हम तीनों जो हैं विशेष मित्र हैं, तो 3 गर्ल और 1 भी लड़का नहीं। समझ रहे हैं? सही समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये क्या है? और ये क्या है? एंड। देख रहे हैं? ये कंडीशंस हैं, तो 3 लोगों को आप भेज रहे हैं, तो यहां पर भी 3 केस बन गया, एक यहां पर भी 3, एक और केस बन गया, यहां पर भी 3, एक और केस बन गया, यहां पर भी 3। तो ये तीनों वाला केस जो है ये क्या हो जाएगा? ये जो आप निकालेंगे ये सारा केस आपको ऐड कर देना होगा, जो भी आप निकालेंगे ये 3 केस ऐड हो जाएगा, आपको इस चारों को निकाल के ऐड करना पड़ेगा। यही हुआ ना, टोटल निकालेंगे अगर आप, टोटल कितना तरीका है? टोटल तो यही तरीका है कि नहीं? टोटल जो निकालना है तो यही तरीका है। तो इस केस को आप क्या बोलेंगे? 0 गर्ल्स 3 बॉयज, यानी एक भी लड़की नहीं, लड़की को छोड़ दो, 5 बॉयज में से एक उठाना है, 5C3 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 गर्ल, चलो 4C1। एंड है ना, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन बोला था ना, एंड का मतलब
मल्टीप्लीकेशन, आइदर और में एंड या मैंडेटरी लिखा हो तो मल्टीप्लीकेशन, और आइदर और हो तो एडिशन। 4c1 इंटू 2 बॉयज कहां से 5c2। टोटल कितने सिलेक्शन का तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, एक ये। नेक्स्ट में 2 गर्ल्स 1 बॉय, एक ये भी सिलेक्शन का तरीका हो सकता है, और एक अगेन 3 गर्ल्स। हो गया टोटल, है ना। और अगर इसमें से आपको ये बोले कि नहीं भाई ये तो कम से कम ये तो टोटल हो गया, कि टोटल जो है आप इसी तरीके से ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं हमें सिर्फ एक गर्ल तो चाहिए ही चाहिए। जब आपको यह बोलेगा क्वेश्चन में कि हमें कि टोटल में से एक गर्ल तो चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका है जीरो वाला इसको आपको छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें एक भी क्या नाम है गर्ल नहीं है। तो क्या होगा 1 गर्ल एंड 2 बॉयज एक कंडीशन, या 2 गर्ल 1 बॉय दूसरा कंडीशन, या 3 गर्ल नो बॉयज। कम से कम एक गर्ल तो चाहिए ना, एटलीस्ट 1 गर्ल 1 गर्ल, यही होगा ना। ये तो हमने टोटल निकाला था, ये क्या हो गया एटलीस्ट 1 गर्ल, राइट। देख रहे हैं, हमें जीरो वाले को सिर्फ हटा देना है, जीरो वाले को हटा देना है। टोटल में हमने क्या निकाला, टोटल का मतलब नो गर्ल प्लस ऑल बॉयज एक कंडीशन, या 1 गर्ल एंड 2 बॉयज दूसरा कंडीशन, 2 गर्ल 1 बॉय एंड 3 गर्ल नो बॉयज। यही है ना एटलीस्ट 1 गर्ल का कंडीशन। यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल 4c1 इंटू 5c2 प्लस 2 गर्ल का 4c2 इंटू 5c1 प्लस 4c3। बॉयज तो है ही नहीं, छोड़ दो बॉयज को। आप इसको सॉल्व करिए, एक ये हो गया। अब इसको हम एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं कि अगर हम इस टोटल में से, ये देखिए जो टोटल आ रहा है आपका, इस टोटल में से नो गर्ल एंड ऑल, नो गर्ल वाला पार्ट जो है इसको हटा दें, नो गर्ल वाला पार्ट जो है इसको हटा दें। जो लास्ट क्वेश्चन था नो वन इज गर्ल, अगर इसको हटा दें तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये, और टोटल क्या है, टोटल तो है यहां पर आपको नो गर्ल का कंडीशन प्लस एटलीस्ट 1 गर्ल। यही है ना कंडीशन जो आपने अभी निकाला है यहां। ये देखिए ये एटलीस्ट 1 गर्ल का कंडीशन है जो आपको यहां आया है, और ये नो गर्ल है। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आ गया टोटल। तो अगर टोटल में से आप नो गर्ल हटा दीजिएगा तब भी आपको आ जाएगा सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया सॉल्यूशन 1। ये थोड़ा लेंदी है, सम में निकालना होगा। और एक सॉल्यूशन ये हो गया सॉल्यूशन 2। देख लीजिए, आपको अगर डाउट हो। टोटल को कैसे चूज करेंगे, टोटल का मतलब सीधा 3 आदमी उठाना है, सीधा 3 को उठाना है। कितने में से 3 स्टूडेंट, टोटल में से, टोटल में से क्या है, टोटल है आपको 9, 5 प्लस 9, 3 को उठाना है 5 9c3। नो गर्ल के केस में क्या था, सारा बॉयज जाएगा तो 5c3। ये हो गया।
हो सकता है कि आपको डाउट हो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे आएगा, आप करके देखिए, दोनों का सेम आंसर आएगा, एकदम सेम आंसर आएगा। चलिए आपको करके दिखाता हूं क्या क्या है। 4c1 इंटू 5c2, 4c1 का फैक्टोरियल 4 1 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 2 फैक्टोरियल 3। सॉल्व कीजिए अपने इस पे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल 2, ये हो गया आपको 4 इंटू 10, ये 40 हो गया। चलिए पहला वाला 40 हो गया, दूसरा वाला देखते हैं। 4c2 5c1, 4c2 5c1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए ये हो गया आपका 30, आ गया 6 5। अब आपका है 4c3, फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, आ गया 4। ये हो गया आपका 74। ये देख लीजिए इससे 74 आया है। अब हम लोग इससे देखते हैं 9c3 कितना होता है। 9c3 इज फैक्टोरियल 9, 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। अभी बताया है ना, ये हो गया 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स है, ये हो गया 84, राइट 84। अब हम लोग देखेंगे 5 माइनस 3 फैक्टर 5c3, 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 10, 84 माइनस 10 74। आया सेम आंसर, देखिए सेम आंसर आया। तो इतना लेंथी क्यों करेंगे जब पहला वाला क्वेश्चन नो वन इज गर्ल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, नो वन इज गर्ल इसका आंसर हमें पता है, तो टोटल में तो सीधे माइनस कर देंगे, 9c3 माइनस 5c3, आ गया आंसर, है ना, आ गया आंसर। अब अगला कह रहा है द गर्ल्स आर डोमिनेटिंग द बॉयज, द गर्ल्स आर डोमिनेटिंग द बॉयज। अब इसका क्या होना चाहिए, अपने से निकालिए, सोचिए थोड़ा। द गर्ल्स आर डोमिनेटिंग द बॉयज, क्या केस हो सकता है, यानी 3 में हमेशा बॉयज ज्यादा होना चाहिए। तीन स्टूडेंट्स हैं, इसमें गर्ल्स हमेशा डोमिनेट करनी चाहिए,
तो 3 में डोमिनेट तभी करेगी तो 2 गर्ल्स हो और 1 बॉय हो, या 3 गर्ल्स हो 0 बॉयज हो, है कि नहीं? यही केस बनता है। तभी तो अगर आप इसको 1 गर्ल एंड 2 बॉयज तो नहीं कर सकते ना, यहां तो बॉयज डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाल देंगे, बट ये नहीं होगा। कह रहा है कि ग्रुप में गर्ल्स बॉयज को डोमिनेट करे, उसके लिए बॉयज का होना भी तो जरूरी है। अगर लड़का रहेगा ही नहीं तो डोमिनेट किसको करेगी? लड़की डोमिनेट किसको करेगी जब लड़का रहेगा ही नहीं भाई? समझ रहे हैं ना? सही समझ रहे हैं, इसलिए लड़के का होना जरूरी है। तो 2 गर्ल के लिए 4C2, 1 बॉय के लिए 5C1 हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आपको पॉसिबिलिटीज और कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तभी सॉल्व होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, देखिए यही सब चीज ना आपको कलर्स के रूप में आ सकता है। यहां 3 बॉयज गर्ल्स है, वहां पर ग्रीन ब्लू रेड ऐसे करके आ जाएगा। वहां पर हो जाएगा फिर कि हम मुझे उसमें से, जैसे यहां बॉयज गर्ल बोल रहा है वहां बोलेगा नहीं मुझे उसमें सारे ब्लैक चाहिए, सारे रेड चाहिए, जैसे सारी गर्ल्स चाहिए, है ना? तो वहां पर भी वही चीज आपको करना है, राइट? उस वो वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगा, लेकिन चलिए अब थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना है और ट्रायंगल्स फॉर्म करना है। किससे? 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन में हो। समझे? इसको एक ही लाइन में है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देख रहे हैं, एक ही लाइन से बने हुए पॉइंट्स हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये एक ही लाइन से बने हुए हैं, राइट? कोलिनियर, एक ही लाइन वाले। यानी नॉन कोलिनियर का क्या मतलब हो गया कि वो एक ही लाइन पे ना हो, ऐसे हो टक 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 टक। समझे? राइट? ये हो गया नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन पे ना हो। ये क्या हो गया? कोलिनियर, यानी आपको एक ही लाइन के पॉइंट्स हो। ठीक है, अब आपको बोल रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब 2 पॉइंट्स जो हो कहीं पर भी हो उनको मिलाया जाए, ये स्ट्रेट लाइन बना। और ट्रायंगल क्या कब बनेगा? जब 3 पॉइंट्स को मिलाया जाए, ट्रायंगल बनेगा। बन गया ट्रायंगल। स्ट्रेट लाइन के पॉइंट तो कोलिनियर पे भी बन जाते, लेकिन ट्रायंगल जो है वो कभी भी कोलिनियर वाले पे नहीं बनेगा। वो जब भी बनेगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे ही बनेगा। एक पॉइंट तो नॉन कोलिनियर होना ही चाहिए, तभी बनेगा ना। जैसे अगर 3 पॉइंट हो, अगर एक ही लाइन पे हो तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। 2 लाइन तो आप बना देंगे ऐसे, फिर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? उसके लिए हर हाल में दूसरे पॉइंट को यहां यहां कहीं और होना होगा। गॉट इट? इसीलिए ये रहा। अब आपको ड्रॉ करना है कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट से। 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, यानी आपको 8 कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
इससे आपको स्ट्रेट लाइंस बनाना है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स का चाहिए, किसी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना है। 8 पॉइंट्स से टोटल 8 पॉइंट्स है, इसमें से किसी 2 पॉइंट को हम मिला देंगे। अगर मान लो इसको इसको मिला दिए तो भी स्ट्रेट लाइन, इसको इसको मिला दिए तो भी स्ट्रेट लाइन, है ना। तो किसी 2 पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या चूज करना है, 2 पॉइंट्स। तो ठीक है, कितना हो गया 8C2, है ना। किसी 2 पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट चाहिए ना हमें। उसी तरह ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमें, 3 पॉइंट। किसी 3 पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। किसी 3 पॉइंट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8C3 ट्रायंगल के लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस घबराना नहीं है। 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट पूछ रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन बनाना क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व किया तूने, कितने बार लाइनें खींची तूने। अब क्या जरूरत है भाई, 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उसमें से 2 को चूज कर लो, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अभी बोल दूंगा ना कि 8 लड़कियों में से दो लड़कियों चूज करने के कितने तरीके हैं, बैठ करके ना रात सारा काउंट कर लोगे, टाइम भी नहीं लगेगा, दिमाग बहुत रैपिड एक्शन की तरफ भागेगा। लेकिन वही पॉइंट चूज करने बोल दिया है तो अब नहीं चूज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑक्टागन है, ठीक है, एक ऑक्टागन है, ठीक है। इसके वर्टिक्स को मिला करके कितने डायगोनल्स बनेंगे, इसके वर्टिसेस को मिला करके कितने डायगोनल बनेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत पेन उठाएंगे और वर्टिसेस मिलाना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यही मिलाना शुरू कर देंगे ना, राइट। लेकिन खुद सोचो, अगर तुम्हें इसी क्वेश्चन को ऐसे सोचोगे कि 8 वर्टिसेस हैं और कितने स्ट्रेट लाइंस बन सकते हैं, ये क्या बना हुआ है, सारे वर्टिसेस के को आपस में मिलाने पर ही बना है ना। डायगोनल क्या है, सारे वर्टिसेस को तुम मिला रहे हो। अगर इस पॉइंट से काउंट करोगे, अगर तुम इसी पॉइंट से काउंट करो तो जितने वर्टिसेस हैं सब मिल गए। एक इसको मिला दिया तुमने, एक इसको मिला दिया, 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 यानी जो 8 ये पॉइंट्स थे इनको ही मिलाया है ना आपस में, ऐसे 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 और ऐसे। इसमें ये सारे जो हो गए ये डायगोनल्स हो गए, इन दोनों को छोड़ के, है ना। तो कितना सिंपल है, सबसे पहले 8 वर्टिसेस से कितने स्ट्रेट लाइंस निकलेंगे वो बना दो। 8C2 और उनमें से डायगोनल कौन कौन नहीं होगा, यहां पर डायगोनल कौन कौन नहीं होगा, ये डायगोनल को इसको डायगोनल्स को मिटा दो। तो ये सब क्या है, नॉन डायगोनल पॉइंट्स। टोटल 8 स्ट्रेट लाइंस, इसको माइनस कर दो।
आ गया आंसर? सिक्स फैक्टोरियल माइनस 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 8 28 माइनस 8 यानी 20। खत्म। जरूरत है मिलाने की सबको? तुमने क्या किया, 8 पॉइंट्स जो थे उनको मिला करके डायगोनल ये बना दिया। कितने स्ट्रेट लाइंस बन सकते हैं, और उसमें से इन सबको तुमने हटा दिया। यही है ना 8 जो डायगोनल्स नहीं है, नॉन डायगोनल लाइंस, यही है ना। इन सबको हटा दिया, आ गया तुम्हारा आंसर। अभी इसमें अगर ऑक्टागोनल बोले, कुछ भी बोले पॉलीगन में, अगर इसकी जगह 10 होता तो 10c2 माइनस 10 कर देते। 10 पॉइंट्स में से वो वही होते। हेक्सागोन होता 6c2 माइनस 6 कर देते। है ना। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके अपने आप को सेंटर पे मान करके चारों तरफ देख रहे हो, कितने हैं, 8 लोग, कौन कौन हैं, और आठों में गलती से लड़कियां निकल गई तो आठों में तुम्हारा तो लाइन मिलाते हुए पूरा एग्जामिनेशन हॉल खत्म हो जाएगा। पूरा पेपर ही लाइन ही मिलाने में निकल जाएगा अगर आठों कॉर्नर पे लड़की बैठी रह गई तो पता चलेगा सीसेट अगली बार देखूंगा अभी पहले लाइन मिला लेता हूं। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बस वैसा ही है। इसमें कह रहा है एक प्लेन पे 18 पॉइंट्स है, 18 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इस 18 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर, यानी 1 2 3 4 5 ये एक ही, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, राइट। इन पांचों को छोड़ करके, कहीं किसी को लग ना रहा हो कि साला, कि कहीं किसी को लग ना रहा हो कि मैंने टेढ़ा बना दिया, ठीक है, राइट। ये पांचों कोलिनियर पॉइंट है। इसके अलावा जो 13 पॉइंट्स हैं, नो 3 आर इन ए स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट्स जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे किसी भी हाल में, ठीक है। तो हमें कितने स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड हो सकते हैं? कितने स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड हो सकते हैं? क्वेश्चन को देख करके मन में डर आ जाएगा। सबसे पहले यह सोचिए कि अगर आपके पास 18 पॉइंट है तो कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगे? टोटल स्ट्रेट लाइंस यही होगा ना। लेकिन इस 18 पॉइंट्स में ये पांचों पॉइंट्स वाले भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? जितने स्ट्रेट लाइंस इन 5 पॉइंट से बन रहे हो वो माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने माइनस कर दिया, लेकिन इसके बाद भी इन पांचों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है ना, ऐड कर दिया, खत्म। यही क्वेश्चन है ना। आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन नो 3 आर इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स नहीं होंगे, यानी अगर तुम इसको ऐसे बोल रहे हो तो यहां भी एक पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये इस लाइन का मतलब है कि नो 3 आर इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यह है कि रेस्ट ऑफ द 13 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। क्योंकि अगर
तीन हो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। मान लो ये पॉइंट है, आपने 13 पॉइंट ले लिया ऐसे करके। अगर आपने इस दोनों को तो मिला दिया, किसी दो पॉइंट कहीं पर भी मिला गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन अगर आपने इसको यहां पर रख दिया तो ये तीनों तो कोलिनियर हो गए ना पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ना। जैसे आपके अभी क्या हो रहा होगा, बहुत बार क्या होता है, आप क्लास में बैठने आए, ये देखो आप यहां बैठने आए, ठीक है, आप यहां पर से एक लड़की को देखे जा रहे हैं, ताड़े जा रहे हैं, ताड़े जा रहे हैं, और उसी समय बीच में जिस लड़की जिनको आपको नहीं पसंद है वो यहां आकर के बैठ गई। ये दिखना बंद, ये दिखना बंद। पहले आप दोनों कोलिनियर थे, लेकिन एक महोदया ने आकर के आपके सपनों को तोड़ दिया। समझे क्यों? क्योंकि अब आप ये तीनों कोलिनियर हो गए। गॉट इट? हां, अगर वो यहां बैठने की बजाय अगर वो यहां कहीं बैठी होती तो आपका काम चलता रहता। आप जैसे देख रहे थे दोनों आंखों से बोर्ड की जगह, अभी जैसे आप बोर्ड की जगह हो सकता है कहीं और देख रहे हो, तो वैसे आप देखते रहते और सीसैट का पेपर किसी और को देख लेता, फिर चूज कर लेता, है ना। तो यही है, ये क्वेश्चन कह रहा है, समझे। सिमिलरली ट्रायंगल्स कितने फॉर्म्ड होंगे? बहुत सिंपल, सॉल्व कीजिए खुद से। 18 पॉइंट से कितने ट्रायंगल फॉर्म्ड होंगे? 18 C3। और कितने ट्रायंगल हटा देना है? जो उन 5 पॉइंट से मिलकर बने हुए हैं। ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनसे मिलकर जो बने हुए हैं वो तो ट्रायंगल का पार्ट होंगे ही नहीं ना, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। 5 कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म्ड हो सकता है, तो उसको माइनस कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां एक क्यों नहीं ऐड किया? तो भैया वहां 5 पॉइंट्स मिलाने कर से लाइन फॉर्म्ड हुआ था, ट्रायंगल 5 पॉइंट मिलाने से नहीं फॉर्म्ड हो सकता है। पॉसिबल है कि एक ही प्लेन पर 5 लाइन हो तो एक ट्रायंगल ही फॉर्म, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म्ड होगा ना, ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो सकता ना, इसलिए उसको ऐड नहीं किया। समझ गए? क्वेश्चन सिंपल बा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ दिमाग लगाना है। और ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपके जो दिव्य चक्षु हैं वो खुलेंगे, नहीं तो आपके दिव्य चक्षु बंद रहेंगे। क्योंकि आप सोचोगे कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आप वहां जाकर के तोप उखाड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जिससे सबसे ज्यादा हालत खराब होती है, राइट। चलिए देखते हैं हम लोग। ताश की गड्डी का जो होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, आधा तो देखकर ही समझ में आता है। इसको बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। कितनी होती है? जिन्होंने भी ये गेम खेला है थोड़ा बहुत भी, उनके लिए समझना बहुत आसान होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का तो इंजीनियर्स जितने होंगे बहुत सारे, उनको तो पता ही होगा। बहुत सारे ऐसे होते ही हैं लगभग जो कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है। झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी खेला है यार। डेक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ताश की गड्डी, राइट। कितने कार्ड्स होते हैं इसमें? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में 26 कार्ड जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, रेड कलर के, और जो बाकी 26 कार्ड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। कितने कलर के? ब्लैक कलर के। ये 4 सूट्स में बटे हुए होते हैं। ये जो 52 कार्ड है ये 4 सूट्स में बटे हुए होते हैं। कौन कौन सा है सूट्स? हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, ठीक है।
हिंदी में हर्ट को पान कहते हैं। फोटो देखते हैं, ये पान है, दिल भी हर्ट है तो दिल का ही होगा तस्वीर। बहुत लोग गलती से जो उल्टा पान का दिख रहा होता है ना, इसी को समझ लेते हैं हिंदी का पान। नहीं, रेड वाला हर्ट जो होता है इसको पान कहते हैं। डायमंड जो होता है उसको ईट कहते हैं, ठीक है। एस्पेड जो होता है उसको हुकुम कहते हैं, और क्लब को चिड़ी कहते हैं, ठीक है। ये 4 सूट्स हैं। हर सूट में जो होता है 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? हर सूट में 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। सब में होंगे, इसमें भी होंगे, हर्ट में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे, 13 सब में क्या क्या होंगे? 13 कार्ड्स सब में होंगे। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? ऐश, इक्का, पहला वाला ऐश कार्ड होता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जैक, जे, अब देखेंगे जे क्यू के लिखा होता है, ठीक है। इस पे जनरली ए लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो जे क्यू के, जे से जैक जोकर, क्वीन बेगम, किंग बादशाह, ठीक है। ये टोटल कार्ड होते हैं। इनमें 3 कार्ड ऐसे होते हैं इस पर फोटो बना हुआ होता है, ठीक है। जब आप कार्ड देखेंगे तो 3 कार्ड ऐसे होते हैं इस पर फोटो बना हुआ होता है। जोकर, बेगम, बादशाह, जैक, क्वीन कार्ड, ये सबको फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है। सब में ये होंगे, इसमें भी यही 13 कार्ड होंगे, इसमें भी यही 13 कार्ड होंगे, स्पेड में भी 13 कार्ड होंगे, क्लब में भी 13 कार्ड होंगे, ठीक है। और सब में अगर जितने भी कार्ड हैं वो कितने कितने हो गए टोटल, तब खुद देख ली। ये जो ऐश है ये भी टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। ये भी 1 जो होगा वो भी टोटल 4 हो गया, 2 भी टोटल 4, 3 भी टोटल 4, इस तरह 10 भी टोटल 4। उसी तरह जैक जो है वो भी 4, क्वीन जो है वो भी 4, और किंग जो है वो भी 4, है ना। तो फेस कार्ड कितने हो गए? 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग। क्योंकि इन सब का फेस होता है तो 12 फेस कार्ड हो गया, ठीक है। यही होता है डेक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी। इसी में से क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा, क्या क्या बोलेगा, जो आपको ध्यान रखना है। लाइंस याद रखिएगा, ध्यान रखें, वहीं पर से इजी हो जाएगा समझना। 4 सूट्स यानी इन चारों की बात कर रहा है, ठीक है। कलर में अगर बात करें कि ब्लैक कलर के कितने कार्ड हैं, रेड कलर के कितने कार्ड हैं, अगर कलर में कार्ड्स की बात करें तो 26 रेड कलर के कार्ड हैं, 26 ब्लैक कलर के कार्ड हैं। याद रखिएगा, टोटल कार्ड कितने हैं? 52 टोटल कार्ड, ठीक है। इसमें से कलर वाले, पहले कलर पे अगर पूछ रहा है यानी कि 26 रेड कलर के हैं, 26 ब्लैक कलर के हैं। अगर सूट्स की बात कर रहा है तो सूट 4 है। कौन कौन है? हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, पान, ईट, हुकुम, चिड़ी, ठीक है। और सबके पास कितने हैं? 13 कार्ड है। कितने, कौन कौन से 13 कार्ड हैं? ऐश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। इन सब में से जो 3 होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, इन सब का फेस होता है कार्ड के ऊपर। किंग के ऊपर किंग बना होगा, क्वीन के ऊपर क्वीन बनी होगी, और जोकर के ऊपर जोकर बना हुआ होगा जैक, ठीक है। तो ये सब जो है टोटल कार्ड्स में 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, इन सबको मिलाकर के 12 कार्ड हुए, और इसी को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इसके ऊपर फेस बना हुआ होता है, राइट। अब इसको आप याद रखिएगा, 12 फेस कार्ड हो गए, टोटल 52 कार्ड्स हो गए, 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड, 13 हर सूट में कार्ड हो गए, ठीक है। सूट 4,
क्लियर, एकदम क्लियर याद रखिएगा, ठीक है। टोटल कार्ड 26, रेड कार्ड सॉरी टोटल कार्ड 52, रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड्स 26, टोटल सूट्स 4, हर सूट में टोटल कार्ड्स इन पर सूट 13, फेस कार्ड्स 12। यही कार्ड का खेला है, यही कार्ड का खेला है। अगर वो बोले कि 4 कार्ड हर्ट से है तो इसकी बात कर रहा है, 4 कार्ड डायमंड से है तो इसकी बात कर रहा है, कोई भी 4 कार्ड हो सकता है। 4 कार्ड स्पेड से चूज करने बोल रहा है तो स्पेड से हो सकता है, ठीक है। 4 कार्ड क्लब से चूज करने बोल रहा है तो क्लब से चूज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पढ़ा है बस वहीं से आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 कार्ड चूज करना है, कंडीशन दे रखा है। सबसे पहले ये बताइए कि आपको रैंडमली बोल रहा है 4 कार्ड चूज करने के लिए, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। 52 टोटल कार्ड्स में से 4 कार्ड चूज कर लिया, सिंपल। 52 C4, यही है ना। सेलेक्ट करने बोल रहा है, चूज करने का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना, चूजी होने का मतलब सेलेक्टिव होना, राइट। हाँ, तो आपने 4 कार्ड को चूज किया 52 कार्ड से, कितना तरीका होगा 52 C4, बिल्कुल सिंपल। पहला कंडीशन क्या है, 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, यानी एक ही सूट से 4 कार्ड लेना है। 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, सूट 4 होते हैं, आपको बताया है, हार्ट, डायमंड, राइट, स्पेड और क्लब, है ना। तो आपको इसमें से किसी भी एक में से 4 कार्ड लेना है ऑफ सेम सूट, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। इन सब में से किसी में से भी आप ले सकते हैं। सबके पास 13-13 कार्ड है ना। देख लीजिए, सबके पास 13-13 कार्ड है ना। तो इसमें से या तो आप इससे ले सकते हैं, हार्ट से चूज कर सकते हैं 4 कार्ड को, और या इससे चूज कर सकते हैं, डायमंड से या स्पेड से या क्लब से। इनमें से किसी से भी 4 कार्ड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, और का मतलब मैंने क्या बोला था, ऐड करो। 4 कार्ड अगर आप हार्ट से चूज कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने का तरीका इतना, 4 कार्ड अगर आप डायमंड से चूज कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने का तरीका इतना, 13C4। 4 कार्ड आप स्पेड से चूज कर रहे हैं तो सिलेक्ट करने का तरीका 13C4, और क्लब से चूज कर रहे हैं तो 13C4। ये रहा। इसी समय अगर आपको ये बोल दे दोनों में से, समझे, कि नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या क्या कह रहा है, 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, है ना, कि चारों का जो है अलग अलग सूट से बिलोंग करे। यानी अब आपके पास हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, सबके पास 13-13 कार्ड, लेकिन हर कार्ड में से आपको सिर्फ एक चूज करना है, हर सूट में से सिर्फ एक कार्ड चूज करना है। इससे मैंने एक चूज कर लिया, प्लस इससे भी मैंने एक चूज कर लिया, इससे भी एक चूज कर लिया, और इससे भी एक चूज कर लिया। हो गया टोटल 4 कार्ड, है ना। आगे आंसर, सबसे आपने एक एक चूज कर लिया। चूज कोई भी कर सकते हैं, जैसे आप देखिए इसका आंसर 12 क्यों होगा, देखो 13C1 क्या हो गया, फैक्टोरियल 13, 1, 13 - 1 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। आगे आंसर 13, यानी 13 + 13 + 13 + 13,
52, क्योंकि आप कोई भी चूज कर सकते हैं ना, 52 तरीके से आप चूज कर सकते हैं किसी भी चार को उठा कर। आपको यही करना है, आपको चार उठाना है। यहां मैंने पहले चार हर सूट से बोल रहा था, तो मैंने हर सूट से चार चार लिया। क्या कि चार इससे भी ले सकते हैं, हर्ट से भी चार ले सकते हैं, या हम हर्ट डायमंड से भी ले सकते हैं, है ना। आप अगर ये कार्ड देखें, सेम सूट, यानी हमने हर्ट से ले लिया, हमने डायमंड से भी ले लिया। मेरा मन नहीं है हर्ट से लेने का, मैं चारों का डायमंड से लूंगा, तो डायमंड से लेने का ये तरीका। मेरा मन नहीं है, मेरा मन स्पेड से लेने का मन है, तो स्पेड से लेने का ये तरीका। मेरा मन क्लब से लेने का है, चारों के चारों का ये तरीका। टोटल जितने तरीके से आपने सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया, राइट। अगर आपको इसी में ये बोले कि नहीं भैया, हम तो बिना चेहरा वाला कार्ड, हमको तो खाली चेहरा देखने में मजा आता है, हम चारों कार्ड हमको चेहरे वाला चाहिए, हमको इसे मजा नहीं आता है, हमको मजा नहीं आता है इसे, हमको क्या चाहिए, चारों कार्ड जो है वो फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। 12 में से चारों कार्ड चूज कर लिया, 12C4, है ना। अब इसी समय बोले कि नहीं भैया, हमको 2 कार्ड तो ब्लैक चाहिए और 2 कार्ड जो है वो हमको रेड चाहिए, ये कंडीशन करे। 4 कार्ड जो है वो ऐसे हो, तो क्या करेंगे, 2 ब्लैक में से 2 ब्लैक लेना है प्लस 2 रेड। ब्लैक कितना होता है, 26, 2 चूज कर लिया। रेड में से भी 26, 2 चूज कर लिया, ऐड कर दीजिए, आ गया टोटल 4 कार्ड। 4 कार्ड यहां से देखो हो रहा है ना, पता देख रहे हैं, 2 कार्ड ये, 2 कार्ड ये, 26 ब्लैक और 26 रेड था ना, आ गया, राइट। अगर इसी में आपको बोल दे कार्ड आर ऑफ द सेम कलर, इसी में अगर ये बोल दे कि नहीं चारों कार्ड सेम कलर का होना चाहिए, अब भाई मर्जी है, जैसे बनकर ले सकते हैं ना। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, एक ही जैसा होना चाहिए, तो कलर तो 2 ही है, एक ब्लैक है एक रेड है। या तो हम चारों कार्ड सेम बोल रहा है, तो या तो ब्लैक से ले सकते हैं, या चारों का चारों रेड से ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक लेने का तरीका ये 26C4 और रेड लेने का 26C4। लीजिए भाई, कितना सिंपल है, बस हमें बेसिक्स को अच्छे से करना होता है। मुझे उम्मीद है आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉम्बिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आए हैं सीसैट में, वो दिखाऊंगा कि कैसे जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर ही सारा सॉल्व हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, जो मैंने पढ़ाया है उस पर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।